बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कंप्यूटर क्लास 9 लेक्चर नंबर 13 स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस कर रहे हैं और हमारा टॉपिक आज भी कुछ इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस होगा जिसको हम डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो लेक्चर में भी हमने 3 डिफरेंसेस जाने थे और मज़ीद आज हम 2 डिफरेंसेस को डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक पहले पढ़े हुए हैं, बस जैसे आपको कहा कि पॉइंट वाइज डिफरेंस को अलग से एग्ज़ाम में राइट द डिफरेंस बिटवीन करके पूछा जाता है, उसको हम रिकॉल कर रहे हैं। आपके टॉपिक रिकॉल भी हो रहे हैं, रिवीजन भी हो रहा है, ठीक है। तो आज की क्लास का सबसे पहला डिफरेंस जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का फ़र्क, ठीक है। कंप्यूटर के अंदर जो अगर हम मेजर डिवीज़न करें उसको डिवाइड करें उसके कंपोनेंट्स को, तो इन अ ब्रॉड वे कंप्यूटर को 2 हिस्सों में तकसीम किया जा रहा है। उसके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर 2 एस्पेक्ट्स हैं। हार्डवेयर की अगर बात करें स्टूडेंट्स, तो वो तमाम फिज़िकल और टेंजिबल कंपोनेंट्स, फिज़िकल जो ज़ाहिरी आँख से देखे जा सकते हैं, टेंजिबल जो टचेबल है कंपोनेंट्स को हम जो इसकी मदद से कंप्यूटर फॉर्म हो रहा है, एक्चुअली ये हार्डवेयर का नाम है। जबकि अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर आर द प्रोग्राम्स या इंस्ट्रक्शंस होती हैं ये एक तरीके से दैट इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर व्हाट टू डू, और सॉफ्टवेयर मेक्स द कंप्यूटर यूजफुल, ये कंप्यूटर को यूजफुल यही बनाती हैं। हार्डवेयर आपने परचेज कर लिया, लेकिन सिर्फ हार्डवेयर से गुजारा नहीं होगा, उस हार्डवेयर को यूजफुल बनाने के लिए आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा, ठीक है। द टर्म सॉफ्टवेयर रेफर्स टू नॉन फिजिकल एलिमेंट्स, ये फिजिकल है तो ये क्या है, नॉन फिजिकल एलिमेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। तो ये तो पहला पॉइंट हुआ हमारा। दूसरे पॉइंट की तरफ आइए। हार्डवेयर कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड मैकेनिकली, इलेक्ट्रिकली या इलेक्ट्रॉनिकली टू ईच अदर टू रन द सॉफ्टवेयर, ठीक है। हार्डवेयर कंपोनेंट्स जो हैं आपस में मैकेनिकल मेथड से कनेक्टेड हैं, इलेक्ट्रिकल वायर की मदद से कनेक्टेड हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लगी हुई हैं, ठीक है, फिर कोई सॉफ्टवेयर रन होता है आपको। इसके अलावा दे आर डिज़ाइन बाय मैन्युफैक्चरर। अगर सॉफ्टवेयर की बात करें तो मैन्युफैक्चरर या प्रोग्रामर इसको डिज़ाइन करते हैं और उसकी मदद से यूज़र्स की नीड फुलफिल होती है। अब वो यूज़र की 2 नीड्स हैं, आगे जाके आप पढ़ेंगे, बल्कि इसी में लास्ट में आपको नज़र आ रहा है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक तो ख़ास यूज़र की नीड ये है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो यूज़र के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, और एक सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि हार्डवेयर के प्रॉब्लम्स को, इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए। तो यूज़र्स की ही नीड है कमोबेश दोनों ये, और उसको फुलफिल करने के लिए जो है प्रोग्रामर्स जो इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन करते हैं वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। नंबर 3, वी कैन टच ऑल द हार्डवेयर कंपोनेंट्स। जो हार्डवेयर होगा, चाहे उसमें केबल, कनेक्टर्स और स्क्रूज भी हों, ठीक है, ये सब चीज़ें आप टच कर सकते हैं, फिजिकल देख सकते हैं और टच कर सकते हैं। जबकि सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो वी कैन नॉट सी एंड टच द सॉफ्टवेयर, हम उसको ना देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं। हाँ, अलबत्ता अगर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया है तो उसके इफ़ेक्ट्स को फील किया जा सकता है, ठीक है, उसको फील ज़रूर किया जा सकता है कि हाँ भाई सॉफ्टवेयर रन हो रहा है और ये आपको क्या क्या बेनिफिट्स दे रहा है, इसको महसूस किया जा सकता है। लेकिन आपको सॉफ्टवेयर ज़ाहिरी आंखों से नज़र नहीं आएगा और आप उस सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकेंगे, ठीक है, उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को टच नहीं कर सकेंगे। आगे जाके जैसे जैसे आप सीनियर एडवांस टॉपिक्स की तरफ बढ़ते जाएंगे, सीनियर क्लासेस की तरफ जाते जाएंगे, तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ये जो इंस्ट्रक्शंस है, सॉफ्ट कोड जितना होता है, ये सारा का सारा वोल्टेज पल्सेस की शक्ल में, ये वोल्टेज पल्सेस हैं, ठीक है। तो वोल्टेज पल्सेस जो कि एक तरीके से करंट सिग्नल्स की शक्ल में है, तो इनको कौन टच कर सकता है, ठीक है, ये तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नाउ नंबर 4, हार्डवेयर कैन बी मूव फिजिकली। हार्डवेयर को आप एक जगह से दूसरी जगह फिजिकली मूव करा सकते हैं। आपने कोई प्रिंटर उठाया और आप एक जगह से दूसरी जगह ले गए, आपने
माउस उठाया, आपने कीबोर्ड को उठाया और आप उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करके ले गए। जबकि सॉफ्टवेयर की अगर बात करें, ये जो मूव होता है बेसिकली ये लॉजिकली मूव होता है, इसको एक जगह से दूसरी जगह कॉपी पेस्ट किया जाता है, स्टॉल किया जा रहा होता है, तो ये ट्रांसफ़र हो जाता है दूसरे किसी डिवाइस पे। इसको मूव एक्चुअली करना जो है वो लॉजिकली नज़र आता है। ठीक है, एक यूएसबी में, एक सीडी में कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, आप कैरी करके ले गए, लेकिन अमलन उसको अगर आप समझेंगे कि कहीं मूव करवाना है, ट्रांसफ़र कराना है, तो आपको उसको बाकायदा कॉपी पेस्ट या आपको उसे इंस्टॉलेशन के प्रोसेस से करना होगा, जो कि एक लॉजिकल अमल है। नंबर 5 इज़ सम हार्डवेयर कंपोनेंट्स। अगर हम एग्जांपल्स को कंपेयर करें तो तमाम इनपुट डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड, माउस और इसी तरीके से माइक्रोफोन और इसी तरीके से गेम्स खेलने के लिए जॉयस्टिक, ठीक है, और डिजिटल कैमरा जिससे तस्वीरें इनपुट की जा रही हैं, स्कैनर है, ठीक है, और ट्रैक बॉल है, ये सब क्या है, तमाम इनपुट डिवाइसेस जो है हार्डवेयर कंपोनेंट्स में शुमार होती है। ऐसी तमाम आउटपुट डिवाइसेस जैसे मॉनिटर है, प्रिंटर है, प्लॉटर आप पढ़ेंगे, इसी तरीके से अगर हम बात करें स्पीकर्स हैं, ये सब आउटपुट डिवाइसेस हैं। ठीक है, और सीपीयू की बात करें तो इसको भी मिसाल के तौर पे मेंशन कर दिया गया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये एक चिप है जो कि आपके सिस्टम यूनिट के अंदर लगी हुई होती है, ये भी एक हार्डवेयर कंपोनेंट। जैसे केबल एंड कनेक्टर्स जितने भी लगे हुए, वायरिंग वगैरह, ये सब हार्डवेयर कंपोनेंट्स। सॉफ्टवेयर्स की अगर बात करें तो ब्रॉड कैटेगरी अगर बात करें सॉफ्टवेयर की तो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इन डिटेल स्टूडेंट्स सॉफ्टवेयर के टॉपिक के ऊपर पूरा चैप्टर नंबर 7 है, जो कि नए कोर्स स्कीम के मुताबिक आप इंशाल्लाह ताला मैट्रिक क्लास में पढ़ेंगे। अदरवाइज मुख्तसरन मैंने आपको बता दिया, सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे तमाम सॉफ्टवेयर हैं जो हार्डवेयर को एफिशिएंट बनाने के लिए, हार्डवेयर को रन करने के लिए यूज़ होते हैं, हार्डवेयर के इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए होते हैं। जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूज़र्स के प्रॉब्लम, लाइक उन्होंने कोई रिपोर्ट जनरेट करनी है, एम्प्लॉइज़ जो वर्कर्स हैं, मुलाजिम हैं किसी इंडस्ट्री के, ऑर्गेनाइजेशन के, उनकी पे स्लिप्स जनरेट करनी है। स्टूडेंट्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात कर लें, जहाँ स्टूडेंट्स का सारा रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा हो, पेशेंट्स मैनेजमेंट सिस्टम या हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम की बात कर लें, ये वो सारे इश्यूज़ हैं जो कि यूज़र्स के हैं ना। तो यूज़र्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो सॉफ्टवेयर होता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। जबकि सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपके ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाते हैं, विंडोज़ 7, विंडोज़ 10, ऐसे ही आपके पास एंटीवायरस प्रोग्राम्स आ जाते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वाले प्रोग्राम आ जाते हैं, यूटिलिटी प्रोग्राम्स आ जाते हैं। ठीक है, इस तरह से इन डिटेल बहरहाल चैप्टर नंबर 7 आपकी बुक में इसको उधर वहाँ डिस्कस किया जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डिफरेंस की, जो कि आज हम डिस्कस करेंगे, और वो है एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर। ये भी आप पढ़ चुके हैं अपने पिछले वीडियो लेक्चर्स में। कहाँ पढ़ा था स्टूडेंट्स, कुछ याद है आपको? जी, आपने इसको पढ़ा था क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर विद रिस्पेक्ट टू टाइप ऑफ डेटा हैंडल। वहाँ आपने जाना था एनालॉग कंप्यूटर वो होते हैं जो कंटिन्यूस डेटा को इनपुट लेते हैं, प्रोसेस करते हैं, जबकि डिजिटल कंप्यूटर वो कंप्यूटर हैं जो डिस्क्रीट डेटा पे वर्किंग करते हैं। तो आइए पॉइंट वाइज डिफरेंस डिस्कस करते हैं। इन एनालॉग कंप्यूटर अगर हम बात करें, ऑल द डेटा रिप्रेजेंट कंटिन्यूस, यानी कि अगर एक कोई इस वक्त दर्जा हरारत टेम्परेचर की हम बात करें तो 32 डिग्री सेल्सियस पे है, तो 32 के बाद ये टेम्परेचर डायरेक्ट 33 पे नहीं जाता। ये 32 से 33 होने में एक बहुत ज़्यादा एक पॉइंट्स में भी टेम्परेचर रेज होता है, तो उसको नोटिस में ले रहा होता है। तो एनालॉग कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स हैं जो डिसकंटिन्यूस कंटिन्यूस डेटा कह रहे हैं, ठीक है, उसको डील करते हैं। डिसकंटिन्यूस मैंने आपको बाय मिस्टेक कहा, कंटिन्यूस डेटा को डील करते हैं। जैसे टेम्परेचर की मैंने मिसाल दी, वोल्टेज की मिसाल ली है,
गाड़ी की स्पीड की बात कर लें तो आप देखते हैं गाड़ी की स्पीड, अगर इस वक्त आप 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बाइक चला रहे हो तो एकदम से 40 किलोमीटर पर आवर पे नहीं पहुंचोगे। तो 30 से 40 में जहां आपने ज़रा सी भी स्पीड बढ़ाई तो आपका जो स्पीडोमीटर है वो आपको बताता है बिल्कुल मामूली सी भी स्पीड में कोई चेंज होगा तो ये उसको नोटिस में लेके आपको बताता है। तो वो एनालॉग डिवाइसेस है। जबकि डिजिटल कंप्यूटर जो है वो डिस्क्रीट डेटा पे, डिसकंटिन्यूअस डेटा पे काम करता है। लाइक उसके अंदर सिर्फ 0 और 1 होता है। हमारे आपके पास जो लैपटॉप्स, टैबलेट्स और जितनी भी डिजिटल डिवाइसेस हैं उन सब के अंदर इंटरनली 0 और 1 कैसा भी डेटा हो उसको 0 और 1 की शक्ल में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। लेकिन मैं आपको इधर ही थोड़ी सी एडवांस बात बता दूं बेटा कि 0 मीन्स 0 वोल्टेज और 0 मीन्स 0 वोल्टेज, जबकि 1 मीन्स 5 वोल्टेज। ठीक है, 0 मीन्स 0 वोल्टेज, 1 मीन्स 5 या 12 वोल्टेज। तो वोल्टेज पल्सेस में होता है ना इंटरनली सारा डेटा, मैंने आपको बताया सॉफ्ट डेटा सारा किसमें होता है, वोल्टेज पल्सेस में। तो बहरहाल हम उसको रिप्रेजेंट 0 और 1 में करते हैं और 0 और 1 के दरमियान में कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा 0.2 भी कोई डेटा की शक्ल आ जाए, 0.9 हो, 1.5 हो, ऐसा कुछ, या तो 0 या फिर 1। तो ये डिजिटल कंप्यूटर की खासियत है कि वो सिर्फ डिस्क्रीट डेटा पे, डिसकंटिन्यूअस डेटा पे काम करता है। सेकेंड डिफरेंस जो अगर हम डिस्कस करें, इट इज़ यूज टू मेजर फिजिकल वैल्यूज सच एज टेम्परेचर एंड प्रेशर एटसेट्रा। ये मेजरमेंट के हवाले से बेहतरीन है। ये कंप्यूटर मेजरिंग टूल्स कहलाते हैं। जबकि अगर हम डिजिटल कंप्यूटर की बात करें तो ये डेटा को डिजिट्स में तब्दील करते हैं और फिर मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। ये काउंटिंग के एतबार से माहिर है। ये कंप्यूटर्स जो है एक्सपर्ट्स ऑफ काउंटिंग एंड कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है। नंबर 3, द टाइप ऑफ सिग्नल इज कंटिन्यूअस होता है और वेरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं और ये कंटिन्यूअस मैनर में चलती हैं। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट, इनके इफेक्ट से ये वेव्स जनरेट हो रही होती हैं। अच्छा, अब स्टूडेंट हम बात करें डिजिटल कंप्यूटर की, तो यहाँ पर सिग्नल जो है वो सीक्वेंस ऑफ वोल्टेज पल्सेस है। जैसे मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ, 0 और 1 रिप्रेजेंट करने के लिए ज़रूर है ये सिंबल्स हैं, लेकिन 0 मीन्स 0 वोल्टेज एंड 1 मीन्स 5 या 12 वोल्टेज। तो ये जो सिग्नल है वो सीक्वेंस ऑफ वोल्टेज पल्सेस है ओवर टाइम पीरियड। टाइम के हिसाब से वो कभी 0 1 1 1 0 1 इस तरह से वेरी कर रहा होता है। ट्रांसमिशन ऑफ एनालॉग सिग्नल की अगर हम बात करें, विदाउट रिगार्ड टू देयर कंटेंट से फर्क नहीं पड़ता। अगर एक वेइंग मशीन है, अगर आप कोई टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर किसी भी वजह से बढ़ रहा हो, किसी भी, अगर वो मुख्तलिफ गैसेस का टेम्परेचर मेजर किया जा रहा हो या वो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर मेजर किया जा रहा हो या किचन के अंदर किसी वजह से कोई टेम्परेचर बढ़ रहा है उसको मेजर, तो कंटेंट चाहे कुछ भी हो, ये उससे इसको फ़र्क नहीं पड़ता। जबकि यहाँ पर कंटेंट की बड़ी हैसियत है। अगर 101 की बात की जाए, ये अलग मीनिंग रखता है, 110 अलग मीनिंग रखता है, 0101 अलग मीनिंग रखता है। तो कंटेंट चेंज होने से मायने बदल जाते हैं। तो ट्रांसमिशन ऑफ डिजिटल सिग्नल इज कंसर्न विद कंटेंट ऑफ सिग्नल्स। ठीक है। लास्ट डिफरेंस जो हम डिस्कस करेंगे आपके लेवल पे वो क्या है? वैसे तो स्टूडेंट वही वाली बात है कि लेवल टू लेवल ये आपके डिफरेंसेस और बढ़ भी जाते हैं और उसको आप इसमें इजाफा भी कर सकेंगे, लेकिन आपके लेवल के हिसाब से फिर वक्त हमने ये कुछ डिफरेंसेस इधर डिस्कस किए हैं। एग्जांपल ऑफ एनालॉग कंप्यूटर्स की अगर हम बात करें तो स्पीडोमीटर है, स्पीड को मेजर करने का, एवियोमीटर है, ठीक है, करंट और वोल्टेज और रेजिस्टेंस वगैरह को मेजर करना, एंड थर्मोमीटर है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम डिजिटल कंप्यूटर की बात करें तो द IBM PCs एंड ऑल अदर पर्सनल कंप्यूटर की बात करें तो वो डिजिटल कंप्यूटर्स कहलाता है, ठीक है।
स्टूडेंट्स आपने जो इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस है रजिस्टर वीडियो के 3 डिफरेंसेस और ये 2 डिफरेंसेस जो आज हमने डिस्कस किए इसको अच्छा सा समझना है और रजिस्टर पे भी मेंटेन करें इसको और याद करें इनको, क्योंकि ये क्वेश्चंस नॉर्मली आमतौर पे डिफरेंस की शक्ल में ही एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको पॉइंट वाइज लिखना होता है। अगर मैं आपको राइट अ नोट ऑन डिजिटल कंप्यूटर कह दूँ तो ये आपके लिए बड़ा आसान है, आपने उसमें 6-8 बातें लिख दी, बेतरतीब अंदाज में भी लिखनी है लिख दी, लेकिन जब डिफरेंसेस की बात होती है तो कोशिश की जा रही होती है कि पॉइंट वाइज दोनों को कंपैरिजन करते हुए लिखा जाए, तो इसको थोड़ा सा आपको मेहनत से मेमोराइज भी करना होगा। स्टूडेंट्स आज की क्लास में यही डिफरेंसेस थे। जज़ाकल्लाह, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।